हेलो डियर व्यूअर, वेलकम टू रिएक्ट। आज अपुन जो वीडियो लेके आया है ना, वो अपुन ही लेके आया एक्चुअली हमारी बेस्ट और फेमस यूट्यूबर निशु निशु, निशु वाओ। निशु 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 ओए, एक मैंने मैं उनकी इंडिया में गई तो सबसे पहले निशु से मिलने जाऊँ। एक इनकी यूट्यूबर है ना, वो जो कहती है आई 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 आई, वो कौन सी है? हमने देखा था कुछ दिन पहले, वो जो प्राइस कुछ में वो खा रही होती है। हाँ वो क्या वो ऐसे एडिटिंग की होती है ना। तो लेकिन हमारी निशु की वीडियो जो होती है बड़ी निशु हमारी का निशु तो को वैसे level बोल रहा है हूँ कि इनको हमने तब से देखा जब से इन्होंने चैनल स्टार्ट किया था। और मतलब हमने तब बोला था कि इसमें दम है भाई, दम है, अब दम एक है। बजे सुबह वाला क्या कह रही थी, मुझे निशु कहा करो। इसको निशु तो नहीं, इसको मैं ये कह सकता हूँ हच्चू। चलो जी, आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। अच्छा, टाइटल मैंने पढ़ा ही नहीं। आई फाउंड इंडियाज फॉरगेटन गोल्ड मेडलिस्ट्स। ओके, चलिए जी, देखते हैं कौन कौन से हैं। गाइस, जब भी ओलंपिक आता है हमारे देश में हर बार ये बात जरूर होती है कि इंडिया में इतने कम मेडल्स क्यों आते हैं। करीब 142 करोड़ की जनसंख्या वाला देश और ओलंपिक में केवल 6 मेडल। ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने के मामले में भारत की यही हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही जानने के लिए आज के वीडियो में मैं मिलने वाली हूँ इंडिया के कुछ ऐसे एथलीट से जिनको ओलंपिक तक में मेडल लाने के बाद अपना स्पोर्ट छोड़ना पड़ा। क्या मतलब यार, मेडल आने के बाद स्पोर्ट्स छोड़ दिया। मेडलिस्ट से मिलने के लिए मैं आ गई हूँ रांची, झारखंड। रांची। गांव तो बहुत खूबसूरत है गाइस। आंटी, ये पुष्पा मिंज का घर किधर है? पुष्पा मेंजी? हाँ, नहीं, हम जानते हैं। नहीं जानते? पुष्पा मिंज को नहीं जानते? यही रहती है इसी इलाके, इसी मोहल्ले में। नहीं जानते हैं। आप जानते हो किधर है पुष्पा मिंज का घर? ये गली में औरत बैठी हुई है ना, हाँ। उनसे अंदर जाइए, किन्हीं से पूछिएगा, फुटबॉल है ना। हाँ 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 हाँ। चलो गाइस, मैं तो घबराई गई थी कि ऐसे कैसे हो गया कि पुष्पा मिंज को लोग यहाँ नहीं जानते। है कि जिस एरिया की होती है इलाके की, तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई ये हमारे सिटी की हैं, हमारे इलाके की हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप पुष्पा जी? मेरा नाम है पुष्पा मिंज। मेरा गांव नरकोपी और रांची में रहती हूँ रेंज में, और मैं थ्रोबॉल का इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। फर्स्ट बार मैंने थाईलैंड गया था, उसमें गोल्ड लिया था। इसके बाद सेकंड कंबोडिया गए थे, उसमें भी गोल्ड था। फिर एशियन के लिए गए थे, उसमें ब्रॉन्ज मेडल, और बाकी स्टेट हुआ, नेशनल, इस सब में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ये सब सभी है। सारे मेडल्स है आपके पास। कितने साल के थे आप जब आपको गोल्ड मिला था? हम 29 साल के थे। 29 साल के थे, मतलब अभी मिला है, 2-2.5 साल। 24 से 25 में 24-25 में ही आपको गोल्ड मिला है। ये आपका ही घर है? ऊपर में अच्छा, ऊपर है आपका घर। अच्छा, वो अपनी एज छुपा भी सकती थी, मुझे छोटी लग रही थी काफी, क्या आपका लेकिन अपना सही घर है? बताइए। नहीं, हम रेंज में रहते हैं। रेंट पे रहते हो आप? हैं यार, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। शौक कैसे आया? एक तो मेरी दोस्त थी, मतलब यही रांची की ही है, वो बोली कि मतलब वॉलीबॉल खेलेगी, तो बोले कि ठीक है। उसके बाद में खेलने आए थे, फिर वो सर हम लोग को डेली मतलब प्रैक्टिस कराते थे। फर्स्ट बार खेले तो लगा कि हम लोग को ज़मीन में होता है सिटिंग वॉलीबॉल, तो बैठ के खेले तो अच्छा लगा, इसीलिए सोचे कि हम आप कर सकते हैं। नॉर्मल लोग का तो दौड़ संभव नहीं है दौड़ना। पुष्पा मिंज का एक पैर नहीं है और इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इंडिया को 3 बार इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया और एक पैरा एथलीट बनी। इसके बाद अभी तक खेल ही रहे हैं और आगे तक भी खेलना चाहते हैं। आगे तक भी खेलना चाहते हैं जी। ऐसे मेरा सब्जी मतलब बैगन सब्जी सबसे फेवरेट सब्जी है, इसीलिए हमको अच्छा लगता है।
बैगन, आलू हुआ, जैसे सोयाबीन बड़ी अच्छा लगता है, पर इसमें आज हम सोयाबीन बड़ी नहीं डाल रहे हैं। ये था पुष्पा मिंज का एक कमरे का घर, और इस कमरे में सामान के नाम पर बस कुछ बर्तन थे और थोड़े कपड़े। अगर यहाँ कुछ कीमती था तो वो थे ये मेडल्स। इस कमरे की शान ये रही। ये कहाँ मिला था आपको? ये थ्रो बॉल का है, थ्रो बॉल का ये इंडिया में चल गई। ये ब्रॉन्ज है जी ब्रॉन्ज। और ये वाला गोल्ड है। मेरे को नॉलेज नहीं है गाइस, मेरे को माफ कर देना, हमने तो देखो जीते नहीं, हमें ना मिला एक भी मेडल आज तक। तो हमसे अगर कोई गलती हो जाए मैं तो क्षमा मांग रही हूँ हाथ जोड़ के। कौन कौन से देश गए हो आप? नेपाल गए हैं, थाईलैंड, कंबोडिया 2 बार। अच्छा, ये 3 जगह का चक्कर आपका लगा है। और ये क्या अवार्ड्स हैं? यार उसके घर में एक सेल्फ नहीं है जिसके ऊपर वो रख पाए यार। अवार्ड गोज टू पुष्पा मिंज। ये लो मेरी तरफ से। और ये मैन ऑफ द मैच क्रिकेट खेले थे पिछले बार, तो इसमें मैन ऑफ द मैच कैसे हुई? आप तो विमेन ऑफ द मैच हुई ना। इसमें वही लिखा है, इसीलिए बोल रही। विमेन ऑफ द मैच गाइस, विमेन ऑफ द मैच। अच्छा, जैसे जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है तो खेलते टाइम में बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे ग्राउंड हो गया, कोच हो गया, अच्छे जूते हो गए, अच्छा खाना हो गया, तो ये सब आपको मिलता है? मतलब कैसे मैनेज कैसे करते हो इन सारी चीज़ों को? छोटा छोटा संस्था रहता है वहाँ, तो वहाँ से मिलता है। वहाँ से मिलता है। हाँ, और जो सरकारी हुआ वहाँ से तो अभी तक कुछ नहीं मिला है, जो यहाँ का सरकार। अच्छा, गवर्नमेंट से कोई सरकारी उससे कुछ नहीं मिला? वहाँ जो से- छोटे छोटे एनजीओ वगैरह वो अपनी तरफ से हेल्प कर देते हैं ताकि ये गेम खेल पाए। और यहाँ का अगर सरकार हम लोग को मदद करती तो हम लोग को इतना ये नहीं करना पड़ता, हम लोग और अच्छा गेम खेल सकते थे। डिस्ट्रिक्ट हुआ, नेशनल, ये सब में तो खुद से हम लोग लगा के जा ही सकते हैं, पर जो ये इंटरनेशनल होता है ना, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये लगता है, पैसे वगैरह लगते हैं। फिर उसके लिए कैसे मैनेज करते हो आप? कुछ था बचा के रखे थे, सब्जी वगैरह बेच के, तो उसी से हम मिला के गए थे, और कुछ मेरी दूध से मांगे थे। तो अगर मतलब पैसे नहीं है आपके पास तो आप खेल ही नहीं पाओगे। नहीं खेल पाएंगे उसे। अपने देश में जब इंटरनेशनल खिलाड़ी को इतना सोचना पड़े खेलने को लेकर कि छोड़ दें, खेलें, क्या करे क्या ना करे, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो मतलब कुछ है नहीं अब इसके आगे बोलने के लिए कि मतलब प्लेयर्स का ये हाल है, वो भी उनका जो इंटरनेशनली हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रहे, वो बेचारे इतना ज़्यादा परेशान। पुष्पा मिंज से बात करने के बाद हमें पता चला कि गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी आज तक भी उन्हें गवर्नमेंट से ना तो कोई जॉब मिली है और ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। और ऐसा जब नहीं होना मैंने उनसे चाहिए। पूछा कि आज वो अपने डेली सर्वाइवल के लिए क्या करती हैं, तब उन्होंने मुझे बताया पार्ट टाइम काम मिलता है, उसके लिए अभी बाहर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिली, तो हम अपना सब्जी लगाते हैं, 10 बजे उठा देते हैं, तो उस अपना काम है कि हम कभी भी लगा सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। तो डेली सब्जी लगाते हो? हाँ, डेली लगा। सुबह सुबह शाम। हाँ। सुबह शाम 2 टाइम। ये सब्जी बेचना आपका मजबूरी है। इंटरनेशनल एथलीट होने के बावजूद भी आज पुष्पा मिंज एक गुमनामी की जिंदगी जी रही है, और अपने सपने को जिंदा रखने के लिए और अपनी जिंदगी को चलाने के लिए उन्हें सब्जी बेचनी पड़ रही है। ये 10 रुपये पाव, टमाटर 20 रुपये के। फिर मैं गई काफी ट्रैवल करती हैं, दूर दूर जाती, मतलब जिनके पास 50 से भी ज्यादा मेडल्स होने के बावजूद भी आज उनका कहीं नाम नहीं है। मेरा नाम यमुना कुमार पासवान है, मैं झारखंड धनबाद का रहने वाला हूँ। मेरा उम्र
33 ईयर्स है। अब तक मैंने 14 कंट्री में अपने भारत को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें से मेरे पास 6 इंटरनेशनल मेडल है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। नेशनल में 50 के आसपास गोल्ड मेडल है, 3 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर है मेरे पास। कितने साल के थे आप जब से आपका इंटरेस्ट आया कि आपको ताइक्वांडो में जाना है? उस टाइम 8 साल के थे, 2003 में ताइक्वांडो ज्वाइन किया था मैंने। 2003 में 8 साल के थे आप, छोटे। जी। किसने इंस्पायर किया आपको खेलने के लिए? किसी ने किया नहीं था, बस उस टाइम मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो स्कूल में जब हम जाते थे तो बच्चे परेशान करते तो हाथ पकड़ लेते थे, झगड़ा होता था, तो हमको लगा कि हमको कुछ सीखना चाहिए, तो हम ताइक्वांडो ज्वाइन कर लिए थे अपने हाथ पर अच्छा के लिए। आपका जब हाथ गया तो उसके बाद आपने सोचा कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मैं ताइक्वांडो सीख लूं। जी। तो उसके बाद आपने ऐसा सीखा है उसको कि ये है उसका नतीजा गाइस, ये जो दीवार पे टंगा हुआ है। कहते हैं पैशन हो रहा होगा किसी काम का तो आप कर लेते हैं। जहाँ रहने के लिए उनको 1200 रुपए महीना किराया भरना पड़ता है। और जब मैंने यमुना जी से पूछा कि आज के टाइम में वो अपना घर चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया स्कूल में हम पीटी टीचर पे काम कर रहे हैं। पीटी टीचर के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये आपको जॉब जो है वो मेडल्स के बाद, स्पोर्ट्स कोटा के बाद एक जॉब सरकार देती है, उसी से मिली है? नहीं, ये कोविड आया था ना, तो कोविड के टाइम में सारा काम बंद हो गया था, तो हम यहीं पास में ही दुकान पे अंडा बेच रहे थे। अच्छा, मेडल्स जीतने के बाद भी? न्यूज़ वाले लोगों ने ये छापा था, तो हमारे यहाँ के विधायक आए थे, तो उन्होंने हमें वहाँ पे अपना स्कूल पे रखा जब कोविड खत्म हुआ। कोविड खत्म होने के बाद उन्होंने आपको एक पीटी टीचर की जॉब दी? जी, लेकिन उससे भी नहीं चल रहा है, अब क्या करें। उन्होंने अनुशंसा भी किए थे झारखंड सरकार को कि इनको जॉब दिया जाए, इनके पास इतने मेडल है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब आप चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे होते हो अपना इंटरनेशनल खेलने के लिए, तो आपको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते हैं, मतलब ट्रेनिंग के लिए कोचेस वगैरह, प्रैक्टिस के लिए एकेडमी, ग्राउंड वगैरह? खुद से ही करना पड़ता है। इतना है कि आज 2-3 मेरे ऊपर लोन भी है जो हमने ले करके चैंपियनशिप खेलने गए। अच्छा। जब तक पापा जॉब में थे तब तक कर रहे थे, जब पापा रिटायर्ड हो गए आज से 5-6 साल पहले, आज वो जॉब में नहीं है, तो हम इंटरनेशनल। वैसे मुझे ये था कि इंडिया में जो मतलब है ना एथलीट, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तकरीबन 1,80,000 रुपया लिया था 3 जगह से, वो अभी भी भर रहा हूँ। वो अभी भी चल रहा है आपका? वो कैसे मतलब चुकाते हो अब आप? स्कूल में 7,000 रुपया। 7,000। एक मेरे एकेडमी है जिससे 2-3-4,000 रुपया हो जाता है, बस उसी से। तो ये क्या फिक्स्ड इनकम है या फिर ऊपर नीचे होती है? नहीं, ये फिक्स्ड है। जैसे आपने मेडल जीते तो न्यूज़ में प्रॉपर आया था? हाँ। पेपर में, मीडिया में, टीवी चैनल्स पे? नहीं, न्यूज़पेपर वाले लोग तो सारे प्रेस वाले आ रहे थे। कोई मेन मीडिया से नहीं आया आपसे बात करने? आज तक जी न्यूज़? नहीं, इस तरह का नहीं आया। देखिए, ओलंपिक गेम्स में बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे ताइक्वांडो ओलंपिक्स का गेम है, ज़्यादातर तो क्रिकेट पे जाते हैं ध्यान सबको। तो अगर क्रिकेट हम खेल लिए होते तब तक अब बहुत कुछ हो चुका होता। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में एज अ गेम सिर्फ और सिर्फ लोग क्रिकेट को ही ज़्यादा देखते हैं, क्रिकेट की ही ज़्यादा सराहना की जाती है, बाकी प्लेयर्स और बाकी गेम्स को हमारे देश में इग्नोर किया जाता है? हमको तो अब तक तो यही लगा है कि जितना क्रिकेट वाले लोगों के लिए कर किया जाता है उतना और बाकी गेम्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता। और इतने मेडल्स जीतने के बाद अगर आज भी यमुना जी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो है सरकार से मिलने वाले रोजगार की। क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं अब, और हम 2-4 साल खेल सकते हैं, एक ओलंपिक और देख सकते हैं कोशिश करके, लेकिन ये है कि और आने वाले टाइम में एज निकल गए तो ना हम पढ़ाई से अपना जॉब ले सकते हैं, ना स्पोर्ट्स में मेरा कुछ होगा। और अब बारी थी एक ऐसे एथलीट से मिलने की जो ओलंपिक तक जाने के बावजूद भी गुमनाम है। ये मेरी बहन सीता साहू है जिनकी उम्र 28 वर्ष है। सन 2011 में ओलंपिक में 3 कांस्य पदक जीत कर लाई दौड़ में और भारत का नाम रोशन किया। कैसे हैं भैया आप?
ये कम बोलती हैं? ये थोड़ा मन से कमज़ोर है, किसी के सामने बोल नहीं पाती हैं। बोल नहीं पाती हैं। तो आज आप इनकी आवाज़ बनेंगे। जी। ये इतने अवार्ड्स किसके हैं ये? इसी का है। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं? जी, अब जहाँ जहाँ खेलती रही वहाँ अच्छा, आपने अपने मेडल्स नहीं लगा रखे कहीं? रखा है। कहाँ रखा है? पन्नी में क्यों रखा है? वो तो सजाने वाली चीज है। गाइस, ये रहे सीता साहू जी के। ये तुम इसके कारण की सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले आपने कौन सा जीता था? ये गोल्ड है। सबसे पहले सीता साहू जी ने ये गोल्ड मेडल जीता था नेशनल, उसके बाद इन्हें मौका मिला, फिर ये गई ओलंपिक में और वहाँ इन्होंने जीते ये दो कांस्य पदक। ये मैं रख लूं? अरे यार कितनी स्वीट है, मना भी नहीं कर रही है मेरे को, कह रही हाँ रख लो। नहीं यार, ये तो आपके ही गले में अच्छे लगे। ये आपका अपना घर है कि रेंट पे? अपना। इनका इंटरेस्ट कैसे आया रेसिंग में? शुरू से ही स्कूल में थोड़ा थोड़ा खेल चलता था, तो इनका इंटरेस्ट ज़्यादा गया दौड़ में। तो इतने सारे गेम्स में रेस ही क्यों? पसंद है। रेसिंग पसंद है आपको? अभी भी दौड़ते हो आप? नहीं, छोड़ दिया। लास्ट बार कब दौड़े थे? 2011 में। 2011 में। अब मन नहीं करता दौड़ने का? क्यों? और जब ओलंपिक में जाने के बावजूद भी सीता साहू को सरकार की तरफ से सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो उसने अपने खेल को ही छोड़ना सही समझा। जब इन्होंने मेडल जीता था तब छपा था अखबार वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में आया था? हाँ, लगभग सारे न्यूज़ में, सारे अखबार में आई थी। टीवी पे भी आया था, बड़े बड़े चैनल्स पे। ज्योतिराज सिंधिया ने भी सम्मानित किया था और घोषणा भी की थी घर और दुकान और 5 लाख रुपए देने का। अच्छा। 5 लाख का तो चेक मिल गया था तत्काल में, लेकिन घर और दुकान आज तक नहीं मिला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एज अ मेडलिस्ट ये ओलंपिक में गई हैं, वहाँ भारत के लिए इन्होंने मेडल जीता है, तो एज अ मेडलिस्ट जो पहचान इनको मिलनी चाहिए वो मिली इनको? नहीं मिली होगी तो हम लोग यहाँ थोड़े होते और आगे इनको याद किया जाता, बुलाया जाता। 2 बार सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के लिए याद किया जाता। क्या मतलब जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हो तो क्या बोलते हैं वो आगे? कबड्डी का सिलेक्शन हो रहा है, ये फिर और फुटबॉल का हो रहा है, ये बोलते ही नहीं सिलेक्शन होता है तो हर एक चीज़ का रहता है। वो बोलते हैं रेसिंग का हो ही नहीं रहा। उनका कहना ये 15 सालों में अभी तक रेसिंग का सिलेक्शन हुआ ही नहीं। और जब कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो सीता साहू को अपना स्पोर्ट छोड़ के एक गोलगप्पे की स्टॉल लगानी पड़ी। और इन तीनों से मिलने के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे एथलीट्स को वो सपोर्ट और वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जो वो डिजर्व करते हैं। इससे पहले भी मैं सब्जी बेच रही थी और अभी इंटरनेशनल खेल रही तभी भी सब्जी बेच रही हूँ, पर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसलिए बहुत सारे अच्छे एथलीट्स उड़ान भरना ही छोड़ देते हैं। और गाइस, मुझसे जितनी मदद हो सकती थी मैंने अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश की। बाकी अगर आप भी इन लोगों की कोई मदद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओए यार, सो सैड। कितनी वैसे वो इमोशनल सा वीडियो था ये कि मतलब यार इंडिया में देखो हम ना क्रिकेट के सिर्फ जानते हैं हवाले से। अच्छा, मीन्स के उसमें देखो कितना पैसा, कितना मतलब एक जो इंडिया की नेशनल टीम है जिसने खेल लिया वो बंदा कोई भी है तो उसकी एक अलग ही आइडेंटिटी बन जाती है क्योंकि टीम बहुत बड़ी है ना इंडिया का। मतलब क्रिकेट का क्रेज इतना है, लोगों में जुनून इतना है कि यार वो बाकी चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। मतलब वैसे ऐसा कभी देखा तो नहीं, लेकिन पता नहीं इनको इतनी पहचान होने के बावजूद भी ये क्यों छुपे रहे या इनको क्यों नहीं मतलब स्पॉट मिली। एक्चुअली गवर्नमेंट साइड से हुआ है ना कि गवर्नमेंट ने उनको
उस बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया। मतलब आप देख लो कि यार उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, और उनको जो है उनके हालात देख लो, डिसेबल होने के बावजूद फिर भी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला और अपने से पैसे लगा के कैसे, और फिर भी आज वो इतनी पॉवर्टी की जिंदगी गुजारे। लेकिन निशु बहन ने बहुत अच्छा काम किया है कि उनको एक ये हाईलाइट किया है, और उन्होंने वीडियो का टाइटल इसीलिए ये रखा है ना कि ओलंपिक्स में हमारी 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, आबादी है, 1.5 अरब की आबादी में से हम सिर्फ 4-5 मेडल ही लेकर आते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, जो कि 0.कुछ% बनता है, और उसकी रीज़न यही है कि जो पैशन जिनमें जुनून होता है उनको प्रमोट ही नहीं किया गया था। क्रिकेट में तो बंदा सामने आ गया ना, हमने देखा है कि क्रिकेट के ऊपर एक बंदा जो है वो अच्छा खेल रहा है, अब IPL एक दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसमें बंदे ने परफॉर्म कर दिया, पैसा ही पैसा उसमें, तो उसको कौमी टीम में अगर ना जगह मिले तो लोग जो है वो मतलब सवाल करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसको नेशनल टीम में क्यों नहीं डाल रहे हो, वो IPL में परफॉर्म कर रहा है, वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा है, वो उधर A लिस्ट में परफॉर्म कर रहा है, तो डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहा है उसको आप क्यों नहीं डाल रहे हो। लेकिन इधर क्या है कि इसकी तरफ लोगों की शायद नज़र ही नहीं जाती। मेरे ख्याल में लोगों का जो ज़्यादा क्रेज है वो क्रिकेट के लिए ही है इंडिया में, कि वो क्रिकेट की तरफ है, उनको मतलब डजंट मैटर बाकी इधर क्या हो रहा है। ज़्यादा पाकिस्तान में भी ज़्यादा क्रिकेट ही खेली जा रही है, क्रिकेट ही देखी जा रही है। हम तो वो भी नहीं ढंग से खेल पा रहे ना, हम तो खेल पा रहे, उनकी तो चलो क्रिकेट का क्रेज उनको है, वो खेल रहे हैं, तो एक पता भी है यूनिटी के साथ वो लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन इमोशनल हो काफ़ी है। ऐसा नहीं ये कि जो भी बहन भाई देख रहे हैं वो सपोर्ट करे, और ये करना चाहिए था इनको। वैसे गवर्नमेंट तक ये वीडियो गवर्नमेंट तक जानी चाहिए। मिनिमम ये है कि आने वाले टाइम में तो अपने जो हीरोज़ हैं जो मतलब उनको तो बचाया जा सके ना, बाकी ये है कि इनका भी जो है इनको भी करना चाहिए यार। चलें बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, आपसे रखें अपना ख्याल।